सर्वे के नाम पर किसी को परेशान या उससे दोहन शोषण या वसूली का खेल कतई स्वीकार नहीं होगा। ऐसे लोगों पर नजर है, उस पर कार्रवाई भी होगी, उसकी संपत्ति भी जरूरत पड़ेगा तो जब्त होगी। सैकड़ों पार्टी बिहार के अंदर, हजारों पार्टी देश के अंदर रजिस्ट्रेशन कराते हैं, चुनाव लड़ते हैं। मेवा खाने वाले परिवारवादी वंशवादी लोग घबराहट में, बस समाप्त हो रहा है क्योंकि लालटेन का तेल खत्म हो रहा है और लौ बुझने के कगार पर है। इनकी बेचैनी से साफ कल्याण आज आपने किया सर, कई महत्वपूर्ण जो समस्याएं हैं लोगों की वो करके यहाँ पर जन कल्याण संवाद में कल दीपावली की हमारी शुभकामना सबको था, फिर भी काफ़ी संख्या में आज लोग आए और बहुत सारे जमीन के सर्वे के विषय को लेके आए। सर्वे के मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी गंभीरता से विषय को देख रहे हैं। सर्वे कार्य में लगे हुए पदाधिकारी, कर्मचारी, विभाग के माननीय मंत्री ने निर्देशित किया है स्पष्ट कि कोई गड़बड़ी करेंगे बख्शे नहीं जाएंगे और सर्वे के नाम पर किसी की जमीन से बेदखली नहीं होगा। सर्वे में जो जनून होगा उसी को इसका हक और लाभ सरकार पंजीकृत करेगा, चाहे जितना भी समय लगे। सर्वे के नाम पर किसी को परेशान या उससे दोहन शोषण या वसूली का खेल कतई स्वीकार नहीं होगा। सरकार की मंशा साफ है। माननीय बिहार के मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हमारे पास सर्वे लैंड या बहुत सारे कागजात नहीं उपलब्ध है। आज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी सारी चीज़ को मैं पारदर्शी करना चाहता हूं और उस पारदर्शिता के कारण जो कदम उठाया गया उसका साइड इफेक्ट में कुछ लोग कमाई का माध्यम बनाया है, वो माध्यम कतई स्वीकार सरकार को नहीं होगी। ऐसे लोगों पर नजर है, उस पर कार्रवाई भी होगी, उसकी संपत्ति भी जरूरत पड़ेगा तो जब्त होगी। वो अपनी पार्टी बना करके बिहार में सभी सीटों पे चुनाव लड़ने की बात उन्होंने की। देखिए, लोकतंत्र की खूबसूरती है। सैकड़ों पार्टी बिहार के अंदर, हजारों पार्टी देश के अंदर रजिस्ट्रेशन कराते हैं, चुनाव लड़ते हैं, लेकिन जनता दो चार पार्टी को ही अपना विश्वास देती है और विश्वास करती है। इसलिए लोकतंत्र में जनता मालिक है और जनता जो सबका साथ सबका विकास, वही सबका विश्वास प्राप्त करता है। और बीजेपी से सवाल पूछ रहे हैं और बीजेपी पर आरोप भी लगा रहे हैं कि जो जंगल और जमीन की जो बात बीजेपी करती है वो बेईमानी है, कहीं ना कहीं आरोप लगाया जा रहा है। देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी थके हारे रिजेक्टेड भाव में अपने को दौर में सम्मिलित कर रहे हैं। पिताजी के प्रकाश से प्रकाशित कब तक होते रहेंगे? रोशनी की लौ घटते जा रही है, लोग रिजेक्ट कर रहे हैं और झारखंड में उनकी बहुत महत्ता या पूछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी झारखंड नहीं पूरे देश में एक अलग महत्व रखता है, क्योंकि देश के मान सम्मान स्वाभिमान मां भारती के संतानों के विकास और कल्याण के लिए समर्पित है, सेवा के भाव से काम करता है। मेवा खाने वाले परिवारवादी वंशवादी लोग घबराहट में। तेजस्वी यादव एनडीए की बैठक को दिखावा बता रहे हैं, घबराहट में है, उनकी उम्मीद टूटते जा रही है। चोर दरवाजे से सत्ता में प्रवेश की जो लालसा अलोलुपता है
वह समाप्त हो रहा है, क्योंकि लालटेन का तेल खत्म हो रहा है और लौ बुझने के कगार पर है। इनकी बेचैनी से साफ झलक रही है। में शामिल होने के लिए एक बड़ी तैयारी बीजेपी की तरफ से भी की जा रही होगी, चूंकि गंगा घाट से वो दर्शन करेंगे छठ पूजा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसी पटना की धरती पर लंबे समय तक शिक्षा भी ग्रहण किए। उनके पिताजी भी रहते थे, उनका जन्म भी है, और आज बिहार के प्रति जो उनका लगाव है, बिहार के प्रति सांस्कृतिक विरासत से जो उनका जुड़ाव है, और भगवान भास्कर का छठ पूजा के अवसर पर वो पटना आ रहे हैं, ये बिहारी के लिए, हर बिहारी के लिए गर्व का विषय है। और निश्चित तौर पर उनका आगमन कहीं न कहीं भगवान भास्कर के नई ऊर्जा के संचार का, बिहार के डबल इंजन की सरकार का एक नए प्रगति के पथ पर कदम बढ़ाने का शुरुआत है।